addresses given by you. Please go to your seats. Please go to your seats. खुशी होती Dictate to me. I am not going to oblige it. देश में जारी कोरोना संकट के बीच संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ। संसद के दोनों ही सदनों में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में पीएम मोदी नए मंत्रियों का परिचय नहीं करवा पाए तो उन्होंने मंत्रियों की सूची सदन के पटल पर रखी और विपक्ष के इस रवैये से पीएम बेहद नाराज दिखे। हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री परिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बैंक पर से बैंक को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदन की गरिमा बरकरार रखने की अपील करते रहे, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। वहीं विपक्ष के इस रवैये की नेता सदन पीयूष गोयल ने निंदा की और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नाराजगी जाहिर की। 24 वर्षों से संसद सदस्य के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी का मैं निर्वाह कर रहा हूं और अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि जब भी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, यदि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है तो चाहे एक मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ हो या 50 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ हो, बराबर वह प्रधानमंत्री संसद में आकर सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है और सभी जितने भी मंत्रीगण होते हैं उनका परिचय हासिल करता है। यह एक हेल्दी ट्रेडिशन यहाँ का रहा है। लेकिन मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। विपक्ष का यही रवैया राज्यसभा में भी देखने को मिला, जहां पीएम मोदी को विपक्ष के नेताओं ने बोलने नहीं दिया और वेल में जाकर हंगामा करने लगे, जिस पर राज्यसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से मर्यादा में रहने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुस्सा राज्यसभा में जमकर फूटा और विपक्ष की मानसिकता को महिला विरोधी बताते हुए पीएम ने जमकर निशाना साधा। इस देश के गांव के Nothing shall go on record other than the Prime Minister. परिवार के बच्चे आज जब मंत्री बन करके इस सम्मानीय सदन में उनका परिचय हो रहा है तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। आज इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं उनका परिचय हो रहा है। वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है, उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं है। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद फिर राज्यसभा 3 बजे तक स्थगित हुई। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र से एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की।
इस मानसून सत्र में सरकार 2 वित्तीय विधेयक समेत 31 विधेयक को पास कराने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सांसद केंद्र सरकार को कोरोना के टीकों में कमी, महंगाई, किसान आंदोलन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामलों पर घेरने की तैयारी के साथ सदन पहुंची थी। विपक्ष की इस रणनीति का असर सदन की कार्यवाही में भी देखने को मिला और विपक्ष की इस रणनीति का असर संसद की कार्यवाही में भी देखने को मिला। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।